नमस्कार। आज हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि दांतों का इलाज इतना महंगा क्यों है। बहुत सारे मरीज में से पूछते हैं, सर दांतों का इलाज इतना महंगा क्यों है या इतना तकलीफ़दायक क्यों होता है। मैं हमेशा उन पेशेंट्स को एक ही बात कहना चाहूँगा कि दांतों का इलाज ना तो महंगा होता है ना तो पेनफुल होता है। बेसिकली जो इग्नोरेंस है, जो दांतों के इलाज में मरीज़ डिले करते हैं या इग्नोर करते हैं, वो हमें तकलीफ़ और खर्च दोनों को बढ़ाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि दांतों की देखभाल, जो हम बोलते हैं प्रिवेंटिव मेजरमेंट, कि हमके दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, खाना खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए, जो बेसिक इंस्ट्रक्शन है जिसमें कोई खर्च नहीं आता। मरीज इस चीज़ को फॉलो नहीं करते। यदि आप दिन में 2 बार ब्रश करते हो, सुबह और रात को सोने से पहले, और खाने के बाद अच्छे से कुल्ला करते हो या ऑयल पुलिंग जैसी प्रक्रियाएँ करते हो, तो आपके लगभग 60 से 70% दांतों की समस्याएँ उत्पन्न ही नहीं होती। इसका अर्थ ये है कि दांतों के इलाज की ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले तो प्रिवेंशन, यदि आप दांतों के इलाज में ध्यान देंगे तो आपका कोई खर्च नहीं हो रहा। दूसरा, जब दांतों में सड़न के कीड़े दिखे, हर कोई अपने जब दांतों को देखता है तो उसमें कुछ काले काले धब्बे दिखते हैं या खाना फंसता है, उस स्टेज में दर्द नहीं होता। मरीज का सबसे पहला इग्नोरेंस इसी समय होता है कि मरीज रेगुलर फॉलोअप में नहीं आता। हमको दांतों का हर साल एक बार कम से कम चेकअप होना चाहिए, और उस चेकअप में यदि डॉक्टर को कोई सड़न के कीड़े दिखते हैं जो सामान्यतः एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, या तो उसमें खाना फंसता है या मसूड़ों से हल्का फुल्का कभी कभार ब्लड आता है, उस स्टेज में हम यदि दांतों के सड़न के कीड़ों में फिलिंग कर देते हैं या दांतों की एक सफाई कर लेते हैं या फ्लोराइड एप्लीकेशन ले लेते हैं, तो हमें दांतों की समस्याएं आगे नहीं बढ़ती। जो बहुत ही छोटा प्रक्रिया है, जनरली हमें दवाइयों की भी ज़रूरत इस प्रक्रिया में नहीं पड़ती, लेकिन मरीज़ इसको इग्नोर करता है, इग्नोर काफ़ी समय तक करता है। ये प्रक्रिया कोई 1-2 दिन में आगे नहीं बढ़ती। सड़न के कीड़े धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, बहुत ही स्लो ग्रोइंग होते हैं। फिर जिस दिन उसे सेंसिटिविटी होती है मीठे या ठंडे के अगेंस्ट, सबसे कॉमनली मीठे या ठंडे के अगेंस्ट में पहली सेंसिटिविटी होती है, मरीज हमारे पास ज़्यादातर केसेस में उसके बाद आता है। उस समय फिर हमें सिचुएशन के हिसाब से फिलिंग या रूट कनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। जब हम दांतों के इलाज को एडवांस में ले जाते हैं, जो हमारी जटिलता है दांतों के इलाज की या बीमारी है वो आगे बढ़ाते हैं, तो हमें फिर रूट कनाल और कैप की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें पेशेंट को दर्द भी होता है, दवाइयाँ भी खानी पड़ती है और ऑब्वियसली खर्च भी ज़्यादा आता है। कई मरीज़ उसको भी दवाइयों से टाल देते हैं। कुछ दवाइयाँ डायरेक्ट ओवर काउंटर, हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, ओवर काउंटर एंटीबायोटिक्स भी मिल जाती है। वो एंटीबायोटिक और पेन किलर खा के उस दर्द को दबा दिए। उसके बाद क्या होता है कि जो इन्फेक्शन है और जो पेन है, ये बेसिकली पेन एक अच्छी चीज़ होती है जो आपको बताता है कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम, लेकिन हमने दवाइयों से सिम्टम को दबा दिया, लेकिन बीमारी अंदर अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसके बाद फिर जो सड़न के कीड़े हैं वो दांतों को पूरे तरीके से गला देते हैं, तब हमें दांत निकालना पड़ता है और नकली दांत लगाना पड़ता है, इम्प्लांट या एफपीडी या रिमूवल पार्शियल डेंचर के मदद से। अगेन हमने ज़्यादा पेनफुल प्रोसीजर किया, ज़्यादा खर्च किया, और रिज़ल्ट वाइज जितना हम नेचर के करीब रहेंगे उतना अच्छा है। तो इस प्रकार हम जैसा देखते हैं कि दांतों में जब सड़न के कीड़े शुरुआत में रहते हैं, छोटे से सड़न के कीड़े, हमने फिलिंग की, ठीक हो गया। सड़न के कीड़े बड़े हुए, हमने कुछ कोर बिल्डअप किया, रूट कनाल किया, कैप किया, और बड़े हुए, पोस्ट एंड कोर करना पड़ा, कैप करना पड़ा, और बड़े हुए दांत निकालना पड़ा, नकली दांत निकालना पड़ा। तो हम यदि बीमारी को इस स्टेज में, छोटी स्टेज में रोक लेते हैं तो बहुत कम खर्च आएगा, कम दर्द होगा, कम या दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे हम बीमारी को आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे दांतों की समस्याओं में दर्द, खर्च, तकलीफ़, सारी चीज़ें बढ़ेगी। तो मैं हर मरीज़ से यही कहना चाहूँगा कि हमको दांतों के इलाज में हर साल एक प्रिवेंटिव चेकअप कराना चाहिए, और दांतों की समस्याओं को आने से पहले या अर्ली ट्रीटमेंट ही उचित होता है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर रवि कुमार गोयल फ्रॉम छत्तीसगढ़ डेंटल हॉस्पिटल।